Hi guys, my name is Shaman Yadav and I welcome you all to this new video. So guys, we are just starting a new series of geography where we are going to discuss all the important concepts of the geography, physical geography. तो इस सीरीज का ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड को डिस्कस करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट गाइस. This distance is longitude and this distance is latitude. ये जो लिखा हुआ है इसको देख के कंफ्यूज मत हो. ये डिस्टेंस देखो, लैटिट्यूड कैसे बनती है? इक्वेटर, ये लैटिट्यूड है. लॉन्गिट्यूड कैसे बन रही है? तो ये जो डिस्टेंस है, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस एंड दिस इज लैटिट्यूडनल डिस्टेंस. डिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है. लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्या है? कोऑर्डिनेट सिस्टम बाय मींस which the position or the location of any place on earth surface can be described or determined. आप कहां पर हो बहुत बार बताया जाता है ना, आर्मी वगैरह में तो बाकायदा क्या बताया जाता है, किस लोकेशन पे हो आप, कोऑर्डिनेट्स बताए जाते हैं. वो कोऑर्डिनेट्स किसके होते हैं? लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के. एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स पता चलते ही आपको पता चल जाता है आपको कहां पहुंचना है. आप मैप में कोऑर्डिनेट्स डाल दो, आपको लोकेशन पता चल जाएगी. कई बार देखते हो ना, आप क्लिक करते हो मैप पे, पहले वो कोऑर्डिनेट ढूंढता है, फिर लोकेशन का नाम आता है. ये है नॉर्थ पोल, साउथ पोल. 90 डिग्री 90 डिग्री. टोटल कितने डिग्री हैं? यहाँ पे ये जीरो है. जीरो लाइन कौन सी लाइन है? प्राइम मेरिडियन. आगे पढ़ेंगे उसको. उसके बाद 180 ऐसे, और सेम प्रोसेस में एंगल देखें अपन तो यहाँ पे भी वही एंगल है डिग्री में. वैसे 180 डिग्री है पर उस तरफ भी तो है उतना ही. गोला है ना, गोले में तो जिधर से भी देखो 360 डिग्री एंगल होता है. बिल्कुल सर. स्फेयर में जिधर से भी आप देखोगे 360 डिग्री एंगल है. ऐसा नहीं हो सकता. पैरेलल लाइंस जो होती हैं वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हैं. पैरेलल और दूसरी, इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर. सर एक बार रिपीट कर दोगे, अटक गया था ये. क्या रिपीट करना है रोमिल? सर वो प्राइम मेरिडियन आप बता रहे थे ना. प्राइम मेरिडियन बताई नहीं मैंने, बस ये बताया कि 0 डिग्री पे प्राइम मेरिडियन होती है. कहाँ पे 0 डिग्री है वो सब आगे पढ़ाऊंगा. टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंडिया और उसके बीच में टाइम का डिफरेंस कैसे कितना होगा, ये सब बताऊंगा. इंटरेस्टिंग चीजें. हालांकि एग्जाम के हिसाब से कोई काम की रही नहीं है, वो काफी क्वेश्चन आ चुके ऑलरेडी. The latitude is the angle formed by a line going from the center of the earth to the equator at the point on the equator that is close to the point of interest, and another line that goes from the center to the earth to the parallel that goes to the point of interest. क्या समझ में आया? सब ऊपर से गया ना. अब देखो, अब समझ आएगा. ये लाइन है इक्वेटर की. तुमको बोलना है कि 30 डिग्री मैं यहां पर हूं, तो यहां से जो एंगल बनेगा 30 डिग्री एंगल, यहां से ये 30 डिग्री एंगल है. यहां ये कोऑर्डिनेट बन गए, यहां से लाइन बन गई. वो ये कह रहा है लैटिट्यूड ऐसे बनाएगा. समझ आ गया? तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लैंग्वेज में बातें करते हैं, चीजें डिफिकल्ट नहीं है, बात इतनी सी है. ये यहां से 60 डिग्री एंगल है, ये 90 डिग्री एंगल है. 90 डिग्री 60 डिग्री, ये पूरा. समझ आ गई बात? Latitude is the angle formed by a line going from the center to the earth of the earth, center earth के, to the equator at the point on the equator that is close to the point of interest. Point of interest कौन सा है आपका? वहां तक एंगल बता देगा. Latitude is the measurement होता है on a globe or a map of location north or south. North or south. This is north, this is south. ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ में जो भी लोकेशन है उसका मेजरमेंट है. लाइंस जॉइनिंग प्लेसेस
with the same latitude are called parallel. That is, the line running east to west are called parallels or lines of latitude. ये same angle पे जो lines हैं, these are called parallel lines or line of latitude. वहां तो कर लो पहले, यहाँ कितना टाइम लगेगा, वो तो गंदा हो रहा है। ठीक है, बात समझ आ गई है, बस ये इतना ही कह रहा है। लैटिट्यूड समझ आ गए, ज्यादा डिफिकल्ट उसमें जाने की जरूरत नहीं। टेक्निकली देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ लैटिट्यूड, जियोसेंट्रिक, एस्ट्रोनॉमिकल एंड जियोग्राफिक, और जियोडेटिक भी बोला जाता है, बट देयर आर ओनली माइनर डिफरेंसेस बिटवीन देम। इतनी डिटेल में जाने की जरूरत अभी नहीं है। इन मोस्ट कॉमन रेफरेंसेस जियोसेंट्रिक लैटिट्यूड इज इम्प्लाइड, जो अभी हमने पढ़ी, सेंटर से, जियोसेंट्रिक मतलब अर्थ के सेंटर से। Given in degrees, minutes, and seconds, geocentric latitude is the arc subtended by an angle at Earth's center and measured in the north-south plane poleward from the equator. Therefore, the greatest possible latitude are 90 degree north and 90 degree south. यही possible है, इससे ज्यादा कुछ possible नहीं है। The value of equator is 0 degree and the latitude of poles are 90 degree north and 90 degree south. If parallel of latitude are drawn at an interval of 1 degree, there will be 89 parallels. अगर 1 डिग्री पे बनाए तो 90 डिग्री के बीच में 89 डिग्री एंगल बचते ना, तो 89 लाइंस होंगी, 89 डिग्री होंगे नॉर्थ, 89 डिग्री साउथ में भी। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ पैरेलल thus drawn इंक्लूडिंग द इक्वेटर विल बी 179। याद रखना 89 प्लस 89, क्योंकि नॉर्थ पोल 0 है, वहां कोई लाइन नहीं है। नीचे ऊपर इक्वेटर को अगर माने 0 डिग्री को भी, तो 178 प्लस इक्वेटर 179, 180 नहीं होती कभी भी। ये कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे और गलत करके आते हैं। ये आरएस में भी आ सकती है क्वेश्चन और एसएससी में भी आ सकता है ये वाला सवाल। डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ फीचर ऑफ प्लेन और अ प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर, द लेटर एन और एस इज रिटन अलॉन्ग विद द वैल्यू ऑफ लैटिट्यूड। अदरवाइज कैसे पता चलेगा? दोनों तरफ है ना, 23 डिग्री तो दोनों तरफ है, नॉर्थ और साउथ बताना पड़ेगा। तुमने नॉर्थ में खड़े होकर बता दिया 23 डिग्री आ जाए, यहाँ से वो पहुंच गया साउथ। इफ द अर्थ वर अ परफेक्ट स्फीयर, अर्थ परफेक्ट स्फीयर नहीं है, अगर होती, द लेंथ ऑफ tan ऑफ लैटिट्यूड 1 डिग्री आर्क ऑफ अ मेरिडियन वुड बी कांस्टेंट वैल्यू, दैट इज 111 किलोमीटर एवरीवेयर ऑन अर्थ। क्या मतलब इस बात का? 10 डिग्री के बीच में, 10 डिग्री या 1 डिग्री के बीच में। पढ़ो उसको और ढंग से, बाद में पढ़ो आराम से। चीजें समझ आ गई ना? ये लैटिट्यूड क्या होता है समझ आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? कॉन्सेप्ट में कोई डाउट नहीं है। बाकी चीजें पढ़ोगे, दोबारा से रिवाइज करोगे, तो कल वापस से अपना चीजों को वापस से रिवाइज करेंगे। जो भी डाउट हो, जो भी चीजें होंगी, वापस अपन पढ़ेंगे एज यूजुअल, है ना? जो चीज नहीं आए पूछ लेना, वापस इसको करने के बाद ही आगे बढ़ेंगे। ये बेसिक चीजें हैं, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड। यहाँ कोई डाउट होगा तो उसको क्लैरिफाई करना जरूरी है। चलो, दिस लेंथ इज ऑलमोस्ट सेम एज दैट ऑफ अ डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड एट द इक्वेटर। सेम लेंथ रहती है चारों तरफ, अर्थ में कहीं चल जाओ, सेम डिग्री पे जो लाइन है, अर्थ के सेंटर से इक्वेटर से आप वहां पहुंचना चाहते हो ना, तो सेम रहेगा। मतलब ये इक्वेटर है, 1 डिग्री पे पूरे इसमें अर्थ पे सेम डिस्टेंस है, नीचे भी वही सेम डिस्टेंस है। ठीक है, बट टू बी प्रिसाइज अ डिग्री ऑफ लैटिट्यूड चेंज स्लाइटली इन लेंथ फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल्स, क्योंकि चेंज होती रहती है। देखो ऐसे स्फीयर है ना, लेंथ में छोटी होती जाएगी ना ये, बस वो यही कह रहा है। हाँ, इनके बीच का डिस्टेंस सेम है पर लेंथ छोटी होती जाती है, क्योंकि स्फीयर है। कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें कुछ नहीं है। बट एट द इक्वेटर इट इज 110.6 किलोमीटर, एट द पोल इट इज 111.7 किलोमीटर, क्योंकि थोड़ा सा ऐसे घूम घूम के जाने लग जाएगी। तो थोड़ा जो है ना,
डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो पोल्स पे ये 111.7 किलोमीटर है, इक्वेटर पे 110। तो वो यही कह रहा है कि अगर परफेक्ट स्फीयर होती अर्थ, पोल्स पे क्या होती है यार, थोड़ी सी दबी हुई है। अभी समझाऊंगा। जियोइड शेप जिसको बोलते हैं ना, अर्थ की जो जियोइड शेप है उसका क्या मतलब है। बल्ज है अर्थ में, हल्का सा बल्ज है। तो बल्ज होने की वजह से इक्वेटर पे थोड़ा सा दबाव है ना, पोल्स पे थोड़ा सा वो बल्ज है, ऐसे दबी हुई है। उसकी वजह से ये जो बल्ज आ रहा है, इसकी वजह से इक्वेटर पे क्या है, डिस्टेंस थोड़ा कम है और पोल्स पे थोड़ा ज्यादा है। बट अगर परफेक्ट स्फीयर होती, अब समझ आ गई उस लाइन का मतलब, तो कितना होता है ये डिस्टेंस, 111 किलोमीटर हर डिग्री पे, 10 डिग्री पे नहीं, हर डिग्री पे। समझ आ गई बात। अब latitude of a place may be determined with the help of altitude of sun or the pole star। पहले देखते ही थे हम, पोल स्टार से पता करते थे हमको कितना दूर जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, सारी चीजें सन से। और पोल स्टार, दिन में सन, रात को पोल स्टार। as aids to indicate different latitudinal position on maps or globe, equidistant circles, equidistant मतलब बराबर के डिस्टेंस वाले सर्कल, are plotted and drawn parallel to equator and each other। ये जो लैटिट्यूड से उनकी बात कर रहे हैं, दे आर नोन एज पैरेलल्स और पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। इक्विडिस्टेंस है, सब में बराबर बराबर डिस्टेंस है, मतलब इस वाली और इस वाली में इक्वेटर से बराबर डिफरेंस है, इस वाली में और इस वाली में इक्वेटर से बराबर डिफरेंस है, इसमें और इसमें इक्वेटर से बराबर डिफरेंस है। ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट ज्योग्राफिक लैटिट्यूड विच इज द काइंड यूज्ड इन मैपिंग इज कैलकुलेटेड यूजिंग ए स्लाइटली डिफरेंट प्रोसेस। ज्योग्राफिकल लैटिट्यूड मतलब जो मैप पे ड्रॉ की गई है उसकी बात कर रहा है। Because Earth is not a perfect sphere, Earth, the planet curvature is flatter, थोड़ा सा फ्लैट है। अभी बताया ना मैंने, पोल्स पे बिल्कुल ऐसे गोल ही नहीं आ रही, बिल्कुल गोल नहीं आ रहा, थोड़ा सा फ्लैट है, हल्का सा। Geographic latitude is the arc subtended by the equatorial plane and the normal line that can be drawn at the given point of equator surface। उसकी वजह से उन लाइंस को ज्योग्राफिकल मैप के हिसाब से ड्रॉ किया जाता है कि कंफ्यूजन ना हो, सेम सा रहे। द लेंथ ऑफ अ डिग्री ऑफ आर्क ऑफ लैटिट्यूड इज अप्रोक्सीमेटली 111 किलोमीटर, अप्रोक्सीमेटली बता दिया। पोल्स पे 111.6 और इक्वेटर पे 110.7। बिकॉज ऑफ नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ अर्थ कर्वेचर फ्रॉम 110.567 किलोमीटर। अब ये ठीक है, वही लाइंस वापस आ रही है। ज्योग्राफिक लैटिट्यूड इज आल्सो गिवन इन डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड, सेम उसी तरह से। कौन कौन सी मेन लैटिट्यूड्स हैं? इक्वेटर, नॉर्थ में क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, साउथ में 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री पे। नीचे कैप्रिकॉन, ऊपर आर्कटिक सर्कल, नीचे एंटार्क्टिक सर्कल। तो याद रहेगा, नॉर्थ में आर्कटिक सर्कल है और साउथ में एंटार्क्टिक सर्कल है। तो नॉर्थ पोल आर्कटिक सर्कल, साउथ पोल, याद रखना, कंफ्यूज होते हैं बच्चे बहुत ज्यादा। जैसे कर तुम्हारी इच्छा। फिर लॉन्गिट्यूड, अभी लैटिट्यूड सोई हुई, लेटी हुई, लैट, लॉन्ग खड़ी हुई, लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड इज अ मेजरमेंट ऑफ लोकेशन ईस्ट और वेस्ट। यहाँ पे नॉर्थ और साउथ मेजरमेंट था, लॉन्गिट्यूड से क्या पता चलेगा, ईस्ट और वेस्ट। इंडिया इज द बेस्ट। तो ईस्ट और वेस्ट का डिस्टेंस पता चलता है लॉन्गिट्यूड से, नॉर्थ और साउथ का लैटिट्यूड से। याद रखना है चीज, मेजरमेंट ऑफ लोकेशन ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन एट ग्रीनविच। प्राइम मेरिडियन कहां से गुजरते हैं, 0 डिग्री लाइन, ग्रीनविच। ग्रीनविच क्या है, जगह है जहाँ पे लंदन में एक जगह है ना, जहाँ पे लेबोरेटरी है, जहाँ पे फर्स्ट टाइम ये लाइन खींची गई 0 डिग्री और वहां से डिवाइड किया गया। कहीं से तो बनानी थी, अब स्फीयर है, कहां से बनाए, तो फर्स्ट टाइम वहीं पे ये ऑब्जर्वेशन की गई, इसलिए वहीं से ये ग्रीनविच लॉन्गिट्यूड नाम दिया गया, जिसे प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। 0 डिग्री लाइन है जो imaginary, designated imaginary north south line that passes through both geographic poles and Greenwich London।
नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक ऐसे पूरी जो घूमती है और ग्रीनविच होके निकलती है। Unlike the parallels of latitude which are circles, the meridian of longitude are semicircles that converge at the pole. पोल पे जाके आधे आधे सर्कल है, पूरा सर्कल नहीं है ना, तो हाफ सर्कल्स है, 0 डिग्री, फिर सारे के सारे ऐसे 360 डिग्री में बनेगा। जो 0 डिग्री के पीछे है वो 180 डिग्री की लाइन है, तो ऐसा नहीं है सेम लाइन गोलाई में घुमा दी हमने, सेमी सर्कल, हाफ सर्कल्स है। और लैटिट्यूड क्या है, फुल सर्कल। इफ ऑपोजिट मेरिडियन आर टेकन टुगेदर दे कंप्लीट अ सर्कल। दोनों ऑपोजिट मेरिडियंस को साथ में लेते हैं तो एक सर्कल बनाते हैं, बट दे आर वैल्यूड सेपरेटली एज 2 मेरिडियन, बट दो डिफरेंट मेरिडियंस है वो। द मेरिडियन इंटरसेक्ट द इक्वेटर एट राइट एंगल। सारी मेरिडियन राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही है इक्वेटर को। अनलाइक द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड दे आर इक्वल इन लेंथ। ये बराबर है लेंथ में, क्योंकि फ्लैटर दोनों तरफ से है ना, तो लेंथ ऐसे तो बराबर ही है पूरा गोला। जैसे ये देखो, ये गोला तो बराबर है चारों तरफ है ना, बट यहाँ तो इक्वेटर सबसे लंबी है, फिर उससे दूर दूर जाएंगे छोटी होती जाएगी। अब ये तो बराबर है, ये सब बराबर आएंगी लेंथ में। For convenience of numbering, the meridian of longitude passing through the Greenwich Observatory near London has been adopted as prime meridian by an international agreement and has been given value of 0 degree. यहाँ कोई डिवीजन नहीं कर रखे हमने ना मेरिडियंस में, कोई जैसे यहाँ पे नाम दे रखा है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, आर्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल, ऐसा नहीं है। ग्रीनविच है और उसके बाद 0 से लेके 180 डिग्री तक डिफरेंट है। Longitude of places is its angular distance east or west of prime meridian. इस prime meridian से east और west में difference, जैसे equator से था वैसे इससे। It is also measured in degrees. Longitude vary from 0 to 180 degree eastward and westward of prime meridian. इधर से हम चलेंगे तो ये westward है, इधर चलेंगे ये eastward है। Simple. The part of Earth east of prime meridian is called eastern hemisphere and western part is called western hemisphere. The vertical lines running north and south join the two poles. They are called meridians of longitude. They are spaced farthest apart at the equator and converge at a point at each pole. यहाँ पे देखो दूर होगी ना इक्वेटर पे, सबसे दूर है। अरे कहाँ जा रहा है भाई, ऐसे खुद से मत चला करो तुम यार, परमिशन मांगा करो है। देखो यहाँ पे ये डिस्टेंस मैक्सिमम है, यहाँ इनमें ये कन्वर्ज होती जा रही है, सारी एक ही जगह पे कन्वर्ज हो गई नीचे और ऊपर, बट ये डिस्टेंस मैक्सिमम है इक्वेटर पे इनमें आपस में बीच में, बस वो यही कह रहा है। Measured also in degrees, minutes and seconds, longitude is amount of arc created by drawing first a line from Earth's center to the intersection of equator and the prime meridian, then another at the center. जो ये एंगल देखो, इससे ये जो एंगल बनेगा, अब ये वाला एंगल, इससे पता चल जाएगा। सिंपल सी चीज है ना, और इतना ज्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशन की हमको रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। Measured also in degrees, minutes and seconds, longitude is the amount of arc created by drawing first a line from Earth center to the intersection of equator and prime meridian, and then another line from Earth center to any point elsewhere on the equator. Longitude is measured 180 degree both east and west of prime meridian. As aids to locate longitudinal position on a globe or map, meridian are plotted and drawn from pole to pole where they meet. Simple है, सारी चीजें बता चुका हूँ। The distance per degree of longitude at the equator is about 111.32 degree kilometer, and at pole 0 degree obviously converge होगी ना आके, तो वहां तो कोई डिस्टेंस नहीं होगा। बात समझ आ गई यहाँ तक?
आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो यू कैन गो टू आवर टेलीग्राम चैनल और आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको ये वीडियोस के पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू।